फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीट परीक्षा रद्द को लेके शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बहुत ही बड़ा आदेश और यहाँ पर 24 लाख छात्रों को दिलाएंगे इंसाफ। ये शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एनटीए के द्वारा जो नेट एग्जाम था उसको तो रद्द करवा दिया गया है और नेट का एग्जाम रद्द हो चुका है। अब नीट की बारी है। तो जिस प्रकार यूजीसी नेट का एग्जाम रद्द हुआ है ना, उसी प्रकार नीट का भी यहाँ पे रद्द होना चाहिए। ईमानदारी की बात तो यही है। और नेट का एग्जाम रद्द क्यों हुआ और नीट का किस प्रकार से होने वाला है वो अपडेट यहाँ पर हम देख लेते हैं। नीट पर शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस से सबूत मांगे और सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर अपडेट है। तो चलिए यहाँ पर विस्तार से जान लेते हैं। बहुत ही बड़ा अपडेट है नीट वालों के लिए। और यहाँ पर आपको नेट एग्ज़ाम के बारे में जानने को भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारों को अभी नेट एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पर मेंशन किया है कि बड़ा फैसला, एनटीए ने एक दिन पहले ही कराई थी यूजीसी नेट। शिक्षा मंत्रालय ने कहा ऑफलाइन एग्जाम पर साइबर खतरा, जांच सीबीआई को। देश भर में 9 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने नेट का एग्जाम दिया था और नेट का एग्जाम भी एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। उसमें भी लापरवाही यहाँ पर कर दी एनटीए ने, तो नेट का एग्जाम भी रद्द हो गया। और नीट का एग्जाम भी एनटीए करवाता है, तो ये भी रद्द होने वाला है। शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी, ये देखिए। और शिक्षा मंत्रालय अब नीट को भी रद्द करेगा, तो आशा की किरण जग चुकी है। मैंने आपसे पहले ही बोला था, बस आप सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है आप लोगों का। एनटीए ने यह परीक्षा एक दिन पहले ही मंगलवार को 18 जून को ही कराई थी और इसमें देश भर के 317 शहरों में 1205 सेंटर 9 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए थे यूजीसी नेट एग्जाम में। शिक्षा मंत्रालय ने कहा यूजीसी को गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से इनपुट मिले थे और इनसे परीक्षा में गड़बड़ी के संकेत मिले थे। और परीक्षा प्रक्रिया की थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे। परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम पारदर्शिता और पवित्रता बनाए रखने के लिए तय किया गया यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी जाए। अब दोबारा परीक्षा होगी यूजीसी नेट की। आगे की जांच के लिए सीबीआई को जांच सौंप दी है, ये देखिए। तो यूजीसी नेट का एग्जाम क्या हो चुका है, यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। अब ये यूजीसी नेट क्या होता है ये भी जान लो आप। यूजीसी नेट परीक्षा साल में 2 बार होती है, एक तो जून में होती है, दूसरी सितंबर में होती है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये यूजीसी नेट में प्रवेश कौन से कोर्स में मिलता है, तो वो भी देख लेंगे। इस बार परीक्षा OMR यानी कि पेन पेपर मोड पे हुई थी। सफल अभ्यर्थी यहाँ पर जिन्होंने ये एग्ज़ाम पास कर लिया वो असिस्टेंट प्रोफेसर जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्र होते हैं। तो ये इनके लिए होता है प्री एग्जाम। पीएचडी में यहाँ पे आप देख पा रहे प्रवेश के लिए भी ये परीक्षा मान्य है। अगर जिनको पीएचडी करना है तो यूजीसी नेट उनके लिए मान्य है। जैसे एमबीबीएस के लिए आपको पता है नीट मान्य है, बीडीएस के लिए भी नीट मान्य है, यहाँ तक कि बीएस नर्सिंग हो गया, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी सभी कोर्सेज के लिए नीट मान्य होता है। एनटीए ने 12वां, यहाँ पर देखो आप थोड़ा सा नीचे इसको कर लेते हैं, 12 जून को होने वाली नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को तकनीकी कारण से स्थापित कर दिया था और ये अभी कंडक्ट करवाया था, लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो अब नीट की बारी है। नीट का भी पेपर क्या होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। तो शिक्षा मंत्रालय से रद्द करवा के रहेंगे, रीट्वीट कैंपेन चलाएंगे। सपोर्ट करो, क्योंकि अभी भी टाइम है एनटीए के पास दोबारा एग्जाम करवाने के लिए। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कल अपडेट आने वाला है कि नीट को रद्द किया जाएगा या क्या किया जाएगा। तो सब्सक्राइब कर रखा होगा तो सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगा। धन्यवाद।